नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सब लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि काउंटडाउन यहाँ पर शुरू हो चुका है। काउंटडाउन मतलब अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीजें एडवांस में बता कर रखी हुई है। यस, अगले 24 घंटे ये पूरे मतलब बोलते ना, अपने शेयर मार्केट में सुना होगा कि बहुत बड़े मूव्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल कर आएगा, उसी के हिसाब से वो मूव्स डिसाइड यहां पर किए जाते हैं। बट यस, कोई भी एक इवेंट चाहिए, फेवरेबल अगर चीजें रहेंगी तो फिर वो जबरदस्त तेजी आती है, अनफेवरेबल रहेंगी तो जबरदस्त गिरावट रहती है। बट यस, मार्केट नीड्स की कोई तो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए जिसको पकड़कर बड़े मूव्स यहां पर आ जाए। अगर वो नहीं रहता है तो आपको पता है बाजार फिर बोरिंग हो जाता है। आपको पता है हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया में किधर भी कुछ भी चीजें अगर हुई तो भाई उसका इम्पैक्ट हमारे इधर भी यहां पर पहुंच जाता है। तो अगले 24 घंटे का जैसे मैंने कहा जो इम्पैक्ट है कुछ भी नहीं, जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हुआ। बट हमने देखा होगा कि काफी वॉलेटिलिटी नजर हम लोगों को देखने को मिल रही है, काफी उथल पुथल बाजार में देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कल रात से ये चीजें अगर हम देखें, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी, फिर एकदम से गिरावट और उसके बाद अमेरिकन मार्केट का कमबैक ही नहीं हुआ। उससे भी सबसे ज्यादा जो तांडव देखने को मिला वो नैस्डैक में देखने को मिला था। यस, नैस्डैक अगेन अगर हम .com बबल की बात करें तो सेम अभी AI बबल ही बात यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसी चीज को लेकर कल रात की भी अगर बात कर ले तो अगेन AI से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, जैसे कि अगर हम एनवीडिया की बात कर ले, ठीक है, एनवीडिया कल अगेन यहां पर टूटते हुए देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं 4% एनवीडिया, मतलब 3 महीने की अगर हम बात कर ले तो आप यहां पर देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक की अगर बात करें तो आधा। ठीक है, तो हर वो कंपनी जो AI से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप स्पेंडिंग देखने को नहीं मिली है। ठीक है, मतलब हम AI से रिलेटेड छोटे मोटे काम करते हैं, जो कोर AI का काम हो रहा है भाई वो तो अमेरिका में होते हुए देखने को मिलता है। या फिर ताइवान से रिलेटेड अगर बात करें, चाइना से रिलेटेड बात करें, वहां पर चीजें देखने को मिल जाती हैं। और अगर फिर क्रैश, गिरावट, बबल फटना, फिर वो भी वहीं पर हम लोग उनको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो इंडिया के ऊपर उतना फर्क हम लोगों को पड़ते हुए देखने को नहीं मिला है। शाम को 7 बजे 2 बैक टू बैक बड़े इवेंट्स हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इसको नोट कर लेना। 7 बजे सबसे पहले तो अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखना। आपको याद है ना, लास्ट टाइम इन्फ्लेशन का डेटा सब कुछ टाइमिंग के अंदर था, शटडाउन मतलब बंद होने के बावजूद। तो अब तो कुछ यहां पर बहाना नहीं होगा। अब इस वक्त भाई इन्फ्लेशन का डेटा तो पब्लिश कर दो। अब यहां पर तो सारी चीजें हमारे सामने आते हुए देखने को मिलने वाली है। बहुत समय के बाद अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अभी इन्फ्लेशन अच्छा आएगा, बुरा आएगा, उसी हिसाब से वो ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे। तो इसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहने वाला है। 7 बजे शाम को ये खबर आएगी। उसी के साथ साथ अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा इन्फ्लेशन के और डेटा के साथ और ही आने वाला है। जॉबलेस क्लेम का डेटा हर हफ्ते आता है, इसकी पहली भी आया था। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, क्योंकि फेड यहां पर अगला रेट कट करेगा या नहीं करेगा, ये इसी डेटा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम भी इन्फ्लेशन का डेटा यहां पर नहीं आया था, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट से एक अंदाजा आ गया था कि चलो फेड के ऊपर प्रेशर यहां पर बन रहा है, उन्होंने रेट कट कर दिया। अभी इन्फ्लेशन का डेटा यहां पर बताएगा कि अगला रेट कट यहां पर आएगा, या फिर पावल जी बोलेंगे नहीं भाई इस वक्त कुछ रेट कट नहीं। इतना इन्वेस्टमेंट सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उनको भी बार बार इस प्रकार की चीजें, मतलब सस्ता लोन यहां पर चाहिए होता है। तो सस्ते लोन के साइट पर अगर यहां पर कोई फैसला आ जाता है तो यहां पर इंटरेस्ट रेट भी कंफर्टेबली नीचे आ जाते हैं। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने का खतरा रहता है। तो अगर अच्छा इन्फ्लेशन डेटा आया तो इंटरेस्ट रेट कट होने की उम्मीद की जा सकती है। यस और नो ऐसा नहीं होता भाई, सिचुएशन को देखना होता है। ये पहली 2 चीजें हैं जो शाम को 7 बजे हम लोगों को देखने को मिलेंगी, अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा और जॉबलेस क्लेम डेटा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अपना मुंह खोलते हैं तो हर किसी को वही डर रहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे, कोई आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ बॉक्स।
ठीक है, वो भी एक थोड़ी सी मतलब उसी चीज को हम लोग लिंक करके देखने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, तीसरा पॉइंट की अगर बात करें जिसका इंतजार हर कोई यहां पर कर ही रहा है, जिसको मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में कवर करके आपको बता चुका, इंटरेस्ट रेट यहां पर बढ़ सकता है। ठीक है, ये खबरें फिलहाल हम लोगों को देखने को मिली है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी मतलब आप देखिए रेट हाइक हो सकता है 94 to 98% मान के चल रहे हैं भाई। इस वक्त तो रेट हाइक, जापान का मार्केट लगभग 1 वर्ष से यहां पर नीचे है, तो वो तो अनुमान है भाई कि सिचुएशन इतनी टाइट है, तो इस हिसाब से वो प्लस माइनस देखने को मिल ही जाएगा। 500 पॉइंट नीचे था, 1% यहां पर नीचे था, और पिछले 5 दिनों में % तक डाउन हम लोगों को होते हुए देखने को मिल चुका है। तो काफी बड़े मूव हम लोगों को यहां पर जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, काफी लोग सोचेंगे सर इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग दोस्तों रहेगा सुबह। आप यहां पर सुबह देख सकते हो लगभग 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े बजे के करीब आप इन चीजों का मोस्ट प्रोबेबली आउटकम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। इतना मैं कह सकता हूं। हमारा मार्केट खुलता है कितने बजे? 9:15 बजे। उसके पहले शायद से हमारे पास ये सारा डेटा आ चुका होगा। यस, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर रहेगा भाई। गिफ्ट निफ्टी खुलता है सुबह 7:30 बजे। हमारा मार्केट तो 9:15 बजे खुलेगा, नॉर्मल प्रॉपर वाला। सो हर किसी का फोकस इस चीज पर रहेगा, जैसे बोलते ना लेट नाइट लिक्विडिटी टाइट होने का खतरा यहां पर रहता है। अमेरिका में भी काफी बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं लिक्विडिटी से रिलेटेड 2 बड़े दिग्गज पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो यहां पर रेट को लेकर है, और आपको पता है मार्केट में लिक्विडिटी आना मतलब मार्केट भागना अच्छी बात, और लिक्विडिटी अगर स्क्वीज होती है, ऐसे अगर कोई इंडिकेशंस मिल गए, तो बाजार उसी चीज को लेकर रिएक्ट करता है। इस बारे में आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड ये सारी चीजें और उनकी जो फाइल है वो यहां पर खुल सकती है, और उसमें बोला जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। ठीक है, पहले तो लोग कह रहे थे कि बस सच सच कभी कभी उगल देता है। इलॉन मस्क ने एक जबरदस्त अटैक किया था ट्रंप के ऊपर कि बस रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स। सो काफी कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो कंक्लूजन की बॉटम लाइन यहां पर क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया अगले 24 घंटे में बहुत कुछ हम लोगों को उथल पुथल होते हुए देखने को मिलने वाला है। अगेन कह रहा हूं भाई, शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही। ये खत्म होगा तो कुछ और शुरू हो जाएगा। बैक टू बैक चीजें चलती रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एडवांस में सारी चीजें मैंने आपको बताकर रखी हुई है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।